आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज। प्लांट्स पेड़ इन में कोस्टल एरियाज, तटीय बाग या तटीय क्षेत्र, ठीक है। तटीय बागों में पेड़ पौधे, उनके बारे में कर। कोस्टल एरियाज किसे कहते हैं? तटीय क्षेत्रों को, ठीक है। हैव हॉट, हॉट किसे कहते हैं? गरम, ठीक है। एंड और वेट गीला, क्लाइमेट मौसम। तटीय क्षेत्रों में कैसा मौसम होता है ये बताया। वहाँ पे गर्म और नमी, वेट का मतलब क्या होता है? गीला, लेकिन गीला मौसम के उसमें नहीं होता। नमी, जहाँ पर मौसम में नमी पाई जाती है, जैसे हमें पसीना आता है ना, वहाँ। आगे क्या दिया है? द प्लांट्स प्रेजेंट इन कोस्टल एरियाज आर adapted to grow in salt water। देखो क्या होता है कोस्टल एरियाज का? वही जो भी तटीय क्षेत्र, कहाँ ध्यान है? आर एडेप्टेड का मतलब होता है अनुकूलन, ठीक है। एडेप्टेशन, एडेप्टेड एक ही है। टू ग्रो, ग्रो का मतलब बढ़ना। इन साल्ट वाटर, साल्ट वाटर नमक का पानी, लिखो साल्ट वाटर का, नमक का। समुद्र के पानी में होता है ना, समुद्र में नमक बनता है, तो जो समुद्र का पानी होता है वो नमकीला होता है, यानी कि नमक होता है उसमें। तो जो कोस्टल एरियाज के प्लांट होते हैं वो कैसे पानी में उगते हैं? साल्ट वाटर में, जो नमक का पानी होता है उसमें उगते हैं, ठीक है। आया समझ? आगे क्या दिया है अब? दे हैव प्लेंटी ऑफ लीव्स एंड दे डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। देखो क्या दिया है? प्लेंटी ऑफ लीव्स। लीव्स किसे कहते हैं? पत्तों को, पत्ते, ठीक है। प्लेंटी ऑफ का मतलब है बहुत ज्यादा पत्ते। इन पेड़ों के बहुत ज्यादा पत्ते होते हैं, ठीक है। लिखो इसका, प्लेंटी ऑफ लीव्स, बहुत ज्यादा पत्ते। आता है लिखना? ठीक है। एंड और, ठीक है। दे डू नॉट शेड, शेड का मतलब होता है गिराना। जैसे पत्ते पेड़ से गिरते हैं ना, उसको बोलते हैं शेड, गिराना। देयर लीव्स, लीव्स पत्ते, ठीक है। ऑल टुगेदर एक साथ, लिखो ऑल टुगेदर का, लिखो एक साथ। यहाँ के जो पेड़ होते हैं उनके बहुत सारे पत्ते होते हैं और वो एक साथ सारे पत्ते नहीं गिराते। जैसे हमने डेसिडियस ट्रीज के बारे में पढ़ा था ना, पतझड़ में सारे पत्ते झड़ जाते हैं और फिर स्प्रिंग वसंत ऋतु में नए पत्ते आते हैं। इनमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सारे पत्ते एक साथ नहीं गिराते। आर एवरग्रीन ट्रीज। देखो अब क्या दिया कि ये एवरग्रीन ट्रीज का उदाहरण है। क्यों? एवरग्रीन ट्रीज में क्या है था हमारे पास कि ये ऐसे पेड़ होते हैं जो जिनमें साल भर पत्ते रहते हैं, ठीक है, यानी कि पूरा साल हरे भरे रहते हैं, उनको बोलते हैं एवरग्रीन ट्रीज। इसके बारे में क्या पढ़ा हमने अभी कि ये भी सारे पत्ते एक साथ नहीं गिराते, यानी इन पे भी पत्ते रहते हैं, तो इनको भी हम एवरग्रीन ट्रीज कह सकते हैं, ठीक है। एवरग्रीन ट्रीज का लिखवाया था पहले भी, याद है? क्या आएगा? सदाबहार पेड़, ठीक है। ट्रीज सच एज कोकोनट, टीक एंड रबर आर some examples of plants that grow in coastal areas with heavy rains। देखो अब इसके एग्जाम्पल बता दिए, जो प्लांट्स तटीय भागों में होते हैं ना उसके क्या दिए? ट्रीज सच एज, पेड़ जैसे, ठीक है। सच एज का है जैसे कि। कोकोनट, कोकोनट यानी कि नारियल, नारियल का पेड़ इसका एक एग्जाम्पल है। समुद्र
एंड और रबर रबड़ का पेड़, ठीक है। आर सम होता है कुछ, एग्जाम्पल उदाहरण, ऑफ प्लांट्स यानी कि पेड़ों के, ये इसके कोस्टल एरियाज में जो प्लांट्स होते हैं उसके कुछ उदाहरण है। क्या नाम याद रखना है? एक तो याद रख लियो कोकोनट, ठीक है, याद रह जाएगा। कोकोनट को हिंदी में बोलते हैं नारियल। और दूसरा याद रख लियो रबड़ का पेड़, ठीक है। आगे क्या दिया? दैट रबड़ बनता है इससे, इन पेड़ों से। दैट ग्रो का मतलब बढ़ना, इन में कोस्टल एरिया, तटीय भाग, विद हैवी रेन्स का मतलब होता है बहुत तेज बारिश या बहुत ज्यादा बारिश, ठीक है। यानी कि ये पेड़ वहाँ उगते हैं जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। कौन से पेड़? कोकोनट नारियल का पेड़ एंड रबड़ का पेड़, ठीक है। ये दो उदाहरण इसके याद रखियो, हो जाएंगे यहाँ तक याद। एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स की हिंदी क्या होती है? जलीय पौधे, ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं, ठीक है। अभी तक हम कैसे पौधे पढ़ रहे थे? जो जमीन में मिट्टी में उगते हैं उनके बारे में। अब ऐसे पौधों के बारे में पढ़ेंगे जो पानी में उगते हैं होते हैं। जैसे कमल का पेड़ कहाँ उगता है? पानी में होता है ना। ऐसे ही और इसमें आएंगे हमारे पास, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्या दिया? प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। क्या दिया? प्लांट्स पेड़, ठीक है। दैट ग्रो जो उगते हैं या बढ़ते हैं, इन वाटर यानी कि पानी में, आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे पेड़ पौधे जो पानी में उगते हैं उनको हम बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स के हिंदी लिखो जलीय पौधे, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या दिया है? एक्वेटिक प्लांट्स हैव स्पेशल एडेप्टेशन और फीचर्स दैट enable them to survive in water। देखो क्या दिया है? एक्वेटिक प्लांट्स जलीय पौधे, हैव स्पेशल का मतलब होता है विशेष या खास। लिखो स्पेशल का विशेष। enable them to survive का मतलब है जीवित रहना, ठीक है। सर्वाइव लिखो जीवित रहना। लिख रहे प्लांट जो जलीय पौधे होते हैं ना उनमें कुछ विशेष अनुकूलन और फीचर्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो पानी में जीवित रह पाते हैं। जैसे नॉर्मल कोई और पेड़ पौधा हम उसमें पानी में लगाएंगे तो नहीं उगेगा, वो जल्दी खराब हो जाएगा। इसके लिए एक्वेटिक प्लांट्स में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उनको पानी में जीवित रहने में मदद करती हैं, ठीक है। आगे क्या दिया? एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब क्या बताया कि एक्वेटिक प्लांट्स जलीय पौधे 3 प्रकार के होते हैं। 3 की हिंदी क्या होती है? 3 टाइप्स, प्रकार, ठीक है। लिखो 3 टाइप्स की, लिखो 3 प्रकार। जलीय पौधे 3 प्रकार के होते हैं। देखो पहला क्या दिया है? फ्लोटिंग प्लांट्स, सेकंड है फिक्स्ड प्लांट्स, थर्ड है अंडर वाटर प्लांट। फ्लोटिंग का क्या प्लांट्स कौन से होते हैं? जो पानी में इधर उधर तैरते रहते हैं, ठीक है। जैसे जिस साइड की हवा आई वो उधर ही चले जाएंगे, जैसे पानी जिस साइड भी बहता जाएगा ना उसी साइड वो जाते रहेंगे। फिक्स्ड प्लांट्स क्या कौन से होते हैं? जो एक जगह लग गए वहीं रहेंगे, ठीक है, पानी में बार बार इधर उधर नहीं जाते। थर्ड कह दिया अंडर वाटर प्लांट्स। अंडर वाटर प्लांट्स कौन से होते हैं? वो जो पानी के अंदर होते हैं। अंडर का मतलब होता है अंदर, जो पानी के अंदर नीचे जमीन पे होते हैं उनको बोलते हैं अंडर वाटर प्लांट्स, ठीक है।
समझ आया? फ्लोटिंग प्लांट्स जो पानी या हवा के साथ इधर उधर जाते रहते हैं। फिक्स्ड प्लांट जो इनकी जगह फिक्स निश्चित होती है कि वो वहीं रहेंगे। अंडर वाटर प्लांट्स कौन से होते हैं? जो जमीन में नीचे पानी के नीचे होते हैं, उनको बोलते हैं अंडर वाटर प्लांट्स। ठीक, पहले क्या दे रखी है? फ्लोटिंग प्लांट्स, सेकंड फिक्स्ड प्लांट, थर्ड अंडर वाटर प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स की हिंदी क्या है? तैरने वाले पौधे। फिक्स्ड प्लांट्स की हिंदी क्या है? स्थिर पौधे जो एक ही जगह पे रहते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स की हिंदी क्या है? पानी के अंदर, ठीक है, पौधे, ऐसे पौधे जो जमीन पानी के अंदर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पहले फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में, यानी कि तैरने वाले पौधों के बारे में।